बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। Now 5 days since the income tax department raids on Congress, Rajya Sabha MP Dheeraj Sahu started. Finally, the counting of currency has come to no end. It has come to an end, perhaps. The unaccounted cash that was simultaneously being counted in Odisha's Titlagarh, Sambalpur and Balangir since December 6th has now crossed the 350 crore mark. मेजॉरिटी हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व हैं और दो बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। तो मेजॉरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है। इस मशीन अभी 40 करीब 40 मशीन आया है और 25 मशीन अभी यूज में है और 15 मशीन बैकअप में है। With mounting figures of unaccounted cash, pressure is also building up on the Congress to explain the source and destination of recoveries. Leading the charge for the BJP was Home Minister Amit Shah. He hit out at the opposition, saying it is now clear that their propaganda about probe agencies being misused was driven by the fear that their corruption will be exposed and that it was now incumbent on INDIA bloc leaders, including Rahul Gandhi, to break silence. मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया? क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे।